लखनऊ में एक ऐसी वारदात सामने आई है जहां पर एक छात्रा को ई रिक्शा चालक ने कुछ दोस्तों के साथ बदनीति से दबोचने की कोशिश की, लेकिन छात्रों की सूझबूझ के चलते वह हैवान के चंगुल से बच गई। वहीं इस खबर से सुनकर एक ओर तो लोग छात्रा की बहादुरी की दाद दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर लड़कियों की सुरक्षा को लेकर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। लखनऊ में एक छात्रा इज्जत बचाने के लिए चलते ई रिक्शे में से कूद गई। घटना की वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। दरअसल छात्रा के मुताबिक ई रिक्शा चालक और उसके दोस्तों ने उसके साथ बीच रास्ते में अश्लीलता करने लगे। छात्रा ने बताया कि उसकी एक भी नहीं सुनी, जबकि छात्रा ई रिक्शा को रोके बोल रही थी, लेकिन वो लोग ई रिक्शा भगाए जा रहे थे। जो पहले रिक्शा चला रहा था वो बगल में आकर बैठ गया। छात्रा की यह तब समझ में आया छात्रा को जब उसने अश्लीलता शुरू कर दी। छात्रा ने विरोध किया तो उसका मुंह दबाकर चुप करा दिया। जब उसने ई रिक्शा चलती मेन रोड से गली में मोड़ा तो छात्रा समझ गई कि अब इज्जत खतरे में है। उसके बाद उसने ई रिक्शा चालक से छलांग लगाई। कुछ ऐसा ही नर्सिंग की छात्रा ने पुलिस, अपने मामा और उसको अस्पताल पहुंचाने वाली महिला को बताया। हालांकि पुलिस ने ई रिक्शा चालक और उसके साथी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उस दिन माता जी क्या हुआ था, आपने क्या देखा था? हम लोग यहाँ बैठे थे तखत पे, तो वो लड़की रिक्शे से गिर गई थी, तो हम लोग भागते हुए गए तो हमने उसके देखा खून बह रहा है, तो हम उसको उठा के और जो है तो अस्पताल ले गए, उसकी ड्रेसिंग करवाएं, तो उसके मामा आए उसको ले गए थे। क्या बेटी बता रही थी? वो ये क्या कह रही थी कि उसपे जो है तो 2-3 लड़के बैठे थे, तो वो बदतमीजी कर रहे थे। बस उसका चोट कहाँ आई थी? सर में लगी थी, पैर में लगी थी, हाथ में लगी थी, 3 जगह लगी। डीसीपी क्राइम कमलेश दीक्षित के मुताबिक मूल रूप से आजमगढ़ निवासी युवती कुर्सी रोड स्थित एक कॉलेज में पढ़ती है। वह हुसैनगंज के बलिंगटन इलाके में अपने मामा के घर आई थी। सोमवार को निजी काम से बलिंगटन चौराहे से टेढ़ी पुलिया जाने के लिए ई रिक्शे से निकली थी। इसी दौरान निशातगंज में कुछ देर के लिए ई रिक्शा रुका और इस दौरान एक युवक बगल में बैठ गया। छात्रा उस वक्त मोबाइल फोन पर व्यस्त थी तो उसने ध्यान नहीं दिया। ई रिक्शा से टेढ़ी पुलिया पहुंची थी, तभी पीड़िता ने चालक से रोकने के लिए कहा, लेकिन चालक ई रिक्शा रोकने की बजाय कुर्सी रोड की तरफ चल दिया। छात्रा कुछ समझ पाती इससे पहले उन लोगों ने धीरे धीरे चलते ई रिक्शे में अश्लीलता करना शुरू कर दी। डंबा थाने में एक पीड़िता द्वारा प्रार्थना पत्र 19/5 को देकर करके अभियोग पंजीकृत कराया गया कि एक ई रिक्शा चालक और उसके अन्य साथियों द्वारा उससे अश्लील हरकत की गई, वो मारपीट किया गया। इस तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर 4 आरोपी अनुज गुप्ता, सत्यम सिंह, अनिल सिन्हा, रंजीत चौहान को गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दहशत इतनी थी कि मुंह से पहले आवाज नहीं निकली, लेकिन मनचलों की हरकतें बढ़ती देख ई रिक्शा रोकने के लिए बार-बार कहा, लेकिन उसने रोका नहीं। छात्रा ने चिल्लाने का प्रयास किया तो ई रिक्शे में बैठे लोगों ने उसका मुंह दबा दिया। इसके चलते गुडब्बा थाने से कुछ ही दूरी पर मौजूद जनता अस्पताल के पास सुनसान रोड की तरफ ई रिक्शा मोड़ दिया। उनकी नीयत ठीक न देखकर हिम्मत जुटाकर छात्रा ई रिक्शा से कूद गई, जिसके बाद वहां भीड़ जुट गई और एक आंटी अस्पताल ले गई, जहां से मामा को घटना की सूचना दी। छात्रा की शिकायत मिलते ही टेढ़ी पुलिया से घटना स्थल तक करीब दर्जन भर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकलवाई, जिससे चालक और ई रिक्शा सवार लोगों की पहचान हुई। जनता हॉस्पिटल के सामने रहने वाली महिला बताती है कि खाली लड़के लड़के मानो कोई बदतमीजी करे या कुछ करे तो वो कूद गए, जान बचाएगा। उसने कुछ कहा कि क्या कर रहे थे लड़के, बदतमीजी कर रहे थे, क्या कर रहे थे कुछ? हाँ, ये कही रही थी ये लड़के बदतमीजी कर रहे हैं। और चोट कहाँ आई थी उसके? ये सर में आई है और पैर में ये छिल गया, ये पैर और ये मुझे छिल गई।
कितने वक्त का समय होगा ये? ट्रेन नहीं देख रहे ना, 9-10 बज रहा है, जो बज रहा है और कब में हुई है। छात्रा के साथ हुई वारदात की पुलिस जांच कर रही है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब सरकार की तमाम कवायदों के बावजूद राजधानी लखनऊ में बेटियां सुरक्षित नहीं, तो किसी और शहर की क्या ही बात की जाए। लखनऊ से न्यूज़ के लिए शिवा शर्मा की रिपोर्ट।